तो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। गाइस, जो मैं आज की रीडिंग लेकर आई हूँ वो है आपके पार्टनर की रात की फीलिंग्स क्या है, उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर और आपके साथ रिश्ता है उसको लेकर क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो नहीं होगा उस पार्ट को आप लेट गो कर दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी। इससे पहले अगर आप चैनल भी नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए, मेरे आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज रात को मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स। आप अपने पार्टनर पे फोकस रहिएगा। रीबर्थ की एनर्जी आई है। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मैं आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द एम्प्रेस, नाइस, द फूल। आपके पार्टनर ने कोई डिसीजन लिया है और जल्दी उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, पर कुछ ना कुछ ऐसा है उनके लाइफ में जिसको लेकर अभी भी उनके माइंड में अफसोस है, परेशानी है। वो मैं जैसे जैसे एनर्जी निकलेगी वैसे वैसे बताऊंगी। उनके इंटेंशन इस समय बहुत प्योर है, पॉजिटिव है आपको लेकर। मैं आपके लिए नंबर बता देती हूँ किसी भी तरीके से जिससे आप कनेक्ट कर पाएंगे। वो नंबर है 13 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रहा है मुझे। ये आपके लिए किसी भी तरीके से इंपॉर्टेंट होगा। राशियां मैं आपको जैसे जैसे आती रहेंगी बता दूंगी, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है राशि को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पे डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी क्यों आई है। गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, आपके पार्टनर इस समय काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, किसमें? इस रिश्ते को बचाने में। आपके साथ जो उनका कनेक्शन है, जो भी कनेक्शन इस रिश्ते में जितना भी अच्छा वो फील कर सकते हैं इस समय कर रहे हैं, और संघर्ष है। अभी क्या कर रहे हैं, देखिए आपके साथ जो भी उनका कनेक्शन है इसमें बहुत ज़्यादा दूरियां दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आप दोनों फेस कर रहे हो। या तो वो बात नहीं कर रहे होंगे, या तो आप बात नहीं कर रहे होंगे, या आपने अपनी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, अपने दर्द को, अपने दुख को, अपने इमोशंस को उनके सामने दबा दिया होगा अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए। पर आपके पार्टनर के साथ भी यही सिचुएशन है जिसको ये कवर करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये इस सिचुएशन को, दी एंड को रोकना चाहते हैं और एक नई शुरू से, एक नई सिरे से इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं। काफी स्ट्रगल महसूस हो रहा है उनको इस सब सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने में। एक कंफ्यूजन सी भी उनके दिमाग में नजर आ रही है। क्या कंफ्यूजन है? इस रिश्ते को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इस रिश्ते में ऐसा क्या किया जाए कि ये सब कुछ ठीक हो जाए। मतलब आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है उसके बीच में वो सब ठीक हो जाए, लोग मान जाए, परिवार वाले मान जाए। कैसे कंफ्यूज्ड हैं, ये कब होगा? क्या हम दोनों का, क्या मेरा एफर्ट्स इस समय करना सही है? क्या आप इनको स्टिल अभी भी प्यार करते हैं? क्योंकि दूरियां जिस हिसाब से आई हैं, बहुत ज्यादा दिनों से बात नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है ना आपके पार्टनर को, क्या मेरा दोबारा से एफर्ट्स डालना सही है? क्या ये सही समय है एफर्ट्स डालने का? राशियां देखो, एरिस, लियो, सजिटेरियस। राशियां यहाँ पे एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे नजर आ रही है। आगे और भी राशियां निकलेंगी, आप बस कनेक्ट रहिए इस रीडिंग से। यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी कह रही है गाइस कि वो बहुत जल्दी जो डिसीजन लिया है उसको पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं, पर इसके पीछे भी उनकी बहुत ज्यादा मतलब एक सच्चाई नजर आ रही है। डेडिकेशन के साथ आपको बात करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको मनाने के बारे में सोच रहे हैं। आपके साथ ये हो रहा है कि आप उनसे स्पेस क्रिएट कर रहे हो, और आपके पार्टनर के साथ क्या हो रहा है, उस स्पेस को भरना चाह रहे हैं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर इस समय न किसी भी तरीके से फिजिकली कुछ है, फिजिक अभी उनकी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा मूवमेंट में वो डाउन फील कर रहे हैं फिजिक को लेकर। फाइनेंशियली भी वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं, या तो उनके हाथ से कोई जॉब गई है, या बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। मतलब पैसों से रिलेटेड भी उनके पास दिक्कत आ रही है। और इस समय सबसे बड़ी बात, उनके जो बेस्ट फ्रेंड है जिनको वो बहुत अपना मानते थे वो भी उनके करीब नहीं है। कारण भी इनका गुस्सा है
ये किसी से भी डायरेक्टली बात कर देते हैं, इनको ऐसा लगता है कि अरे मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। पर क्या होता है, कई बार सामने वाले को बुरा लग जाता है, जो इनके ये खुद को अपने आप में एक सिक्योर कवर करके रखते हैं कि मुझे ज़्यादा खुलना नहीं है, मुझे ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, ठीक है। तो ये जिस मोमेंट में इन्होंने जिस तरीके से लोगों के साथ ट्रीट किया है, तो आज की डेट में ये मुझे अकेले नजर आ रहे हैं। इनसे ज्यादा लोग बात करना पसंद नहीं आ रहा है। ये ज्यादा सोशलाइज नहीं नजर आ रहे हैं, कारण जिसके कारण आप भी इनके पास नहीं है, इनके बिहेवियर के कारण आप भी इनके पास नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं इस समय, इनका मतलब करियर भी इनका बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, करियर में भी इनको सफर करना पड़ रहा है। रिश्ते में ये काफी अकेला इस समय फील कर रहे हैं। क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि आर्ग्यूज इनके लाइफ में बहुत है। इनको ऐसा लगता है कि मैं डायरेक्टली बात करूंगी या करूंगा तो भाई सामने वाले को बुरा लगे, मुझे तो नहीं लगता, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सामने वाले को भी समझना चाहिए कि वो क्या चाहता है। हमें सिर्फ अपनी बात थोप देने से ही चीजें क्लियर नहीं करनी चाहिए। तो आपके पार्टनर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं अभी लोगों से आपके साथ, ये सही समय नहीं है उनसे बात करने का भी। आपके पार्टनर करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपके पार्टनर की हो सकती है। राशियां गाइस सारी निकलेंगी, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और आपके पार्टनर स्ट्रांगली आपके साथ जो भी कनेक्शन है उसके बारे में तो सोच रहे हैं, कंफर्म है, सोच रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि अब जो भी परेशानी है उनकी लाइफ में, वो इस परेशानी को अपनी ताकत बनाने वाले हैं और उससे सीख कर आगे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि जो भी चीजें उनकी लाइफ में उनको दिक्कत दी है, उनको पता है कि कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से ये चीजें आई हैं। तो अपने बिहेवियर में इनको कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे हैं, और करना भी चाहिए। ऐसा नजर आ रहा है कि आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। इनकी एनर्जी इस तरीके से कह रही है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और देखो फोकस कहीं पे स्टॉक कर रहे हैं आपको, या तो इंस्टाग्राम में या फेसबुक में आपको मतलब छुप छुप के देख रहे हैं कहीं ना कहीं से, या तो कोई आपकी तस्वीर होगी उसको देख रहे हैं कहीं ना कहीं से, बस आप उनको दिख जाओ, या ऑनलाइन दिख जाओ, या रास्ते में कहीं दिख जाओ, या आपको देखना चाहते हैं, या आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अभी ये ना पैसे कमाने में भी जोर दे रहे हैं, क्योंकि इनका करियर भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। और इस सिचुएशन में आप भी इनके साथ नहीं हो, तो क्या फाइनेंशियली भी सफर कर रहे हैं और रिलेशनशिप में भी सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छे चांसेस है कि इनको, स्ट्रांगली चांसेस ये दिखाई दे रहे हैं कि इनको रिसेंटली किसी ने चीट किया है, धोखा दिया है, इनके पैसे हड़पे हैं, या इनके कहीं पैसे फंसे हैं आपके पार्टनर के, जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि अरे मेरे अपने किसी इस व्यक्ति ने कैसे मेरा फायदा उठा लिया, मैं तो इसमें बहुत ट्रस्ट करती थी। ऐसा 100% हुआ हुआ आपके पार्टनर के साथ। किसी ने किसी अपने ही व्यक्ति ने इनको चीट किया है। और करना क्या चाहते हैं, इनके इंटेंशन क्या है? इंटेंशन इनके दिखाई दे रहे हैं कि ये इस समय आपके साथ शादी के सपने सजा रहे हैं, शादी को लेकर सोच रहे हैं, शादी को ही लेकर इनके दिमाग में ख्याल आ रहे हैं। और ये भी नजर आ रहा है कि रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ। जो दूरियां हो गई है या आपकी नाराजगी है, आपको ये मनाने के बारे में सोच रहे हैं, और इनको एक भरोसा सा लग रहा है कि आप इजीली मान भी जाओगे। अब मुझे नहीं पता कि ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं, पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप इजीली अगर ये मनाएंगे तो आप इनकी बात मान जाओगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे कह रही है कि ये बहुत ज्यादा रिलैक्स होकर तो नहीं बैठे हैं गाइस। आप किसी और के साथ हैं, किसी और से बात कर रहे हैं, या कहीं किसी का रिश्ता आप एक्सेप्ट ना कर ले, ये इनके माइंड में फ्रीक्वेंटली आ रहा है। फ्रीक्वेंटली ये इनसिक्योर हैं आपके साथ रिलेशनशिप में। ऐसा लग रहा है कि जिसको ये बहुत अच्छा मानते थे परिवार में, शायद इनको चीट किया है, या वो व्यक्ति इनको छोड़ के चला गया है। इनके परिवार में भी ऐसे कुछ चीज हुई होगी जो इनके लिए बहुत सदमाग्रस्त होगी, ऐसा नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा जो अपने कमिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, जो अपने रिश्ते हैं, मतलब बिल्कुल अभी के रिश्ते, उनको भी नहीं संभाल पा रहे, उन पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे। बस इनको एक डर है सिचुएशन में कि कहीं आप भी इनको छोड़ के ना चले जाओ। ऐसा डर नजर आ रहा है मुझे, कहीं आप इनको छोड़ के ना चले जाओ, कहीं आप किसी और के ना हो जाओ। बस ये आपको चाहते हैं पाना,
क्यों पाना चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में? क्योंकि आप इनके लिए एक लक हो, इनको आपके साथ एक ट्विन फ्लेम एनर्जी फील होती हुई नजर आ रही है। ये काफी रिस्ट्रिक्टेड थे अपनी सोच से, बहुत कंजूस होते जा रहे हैं ये इस समय। कंजूस किसमें? कि ये आपको किसी के साथ नहीं देख सकते, अपने इमोशंस में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जेलेसी एक तरीके की, इनसिक्योरिटी एक तरीके की आपके पार्टनर के माइंड में नजर आ रही है। क्या करेंगे अब इसके बाद? एक शुरुआत जरूर करेंगे, एक बार ट्राई जरूर करेंगे कि आप दोनों के बीच में नॉर्मल हो जाए। एक बार तो जरूर ट्राई करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपके पार्टनर की नजर आ रही है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए। एस ऑफ कप्स की, ओके। देखिए, बहुत इजीली से कनेक्ट हो गए हो। ये एक नई शुरुआत करेंगे 110%। इनके दिमाग में भी ये चल रहा है कि मुझे आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है। आपके साथ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो कि रीयूनियन को दिखा रहा है। आपके साथ इस रिश्ते को दोबारा से खड़ा करना चाहते हैं। मुश्किल है, इनके लिए भी मुश्किल है। दोबारा से आपको चेस करना, पैम्पर करना, दोबारा से वही इमोशंस, एक ट्रस्ट आपके अंदर अपने लिए खड़ा करना बहुत मुश्किल है। पर ये कम्युनिकेट कर पाएंगे, अपनी सारी बातें आपको बता पाएंगे। इनकी एनर्जी है, ये बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये करियर के चक्कर में आपको अब छोड़ना नहीं चाहते। ये चाहते हैं मैं करियर भी सेटल करूंगी और मैं अपने आप को भी खड़ी करूंगी और मैं साथ ही आपको भी इस रिश्ते में संभाल के रखूंगी। कहीं पता चल रहा है कि मैं करियर के पीछे रही, रिश्तों को संभालने के पीछे रही, आप किसी और के हो जाओगे। तो ये टाइम नहीं है। ये रीयूनियन के बारे में सोचेंगे। इन कांटेक्ट में हो अगर आप, तो ये आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। और कोई ना कोई गिफ्ट आपको, सरप्राइज गिफ्ट या ऐसी कुछ एनर्जी नजर आ रही है कि आपको सरप्राइज गिफ्ट भी देंगे। ये आगे बढ़ाएंगे इस रिश्ते को आपके साथ। रीयूनियन की सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि आपके साथ ये अलग और ये दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इनके अंदर ना एक दिमाग में चल रही है खिचड़ी। क्या चल रही है वो? कि कहीं आप किसी और के ना हो जाओ, कहीं आप किसी और से शादी के लिए हाँ ना कर दो। ऐसी एनर्जी नजर आ रही है इनकी। आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई है। देखिए, ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। ये स्टक हो गए हैं अपनी उस एनर्जी में जहां पे ये अपने सोच को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, अपने थॉट्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, स्टक हो गए हैं नेगेटिविटी में। कोई ऐसी चीज इनकी सोच चल रही है जिसमें इनका खुद का बैलेंस नहीं है। वो कौन सी सोच हो सकती है? वो हो सकती है आपके साथ इन्वॉल्व होने की, आपका ट्रस्ट जीतने की, आपको अपनी लाइफ में वापस पाने की। और ये जो बीच में ये डिस्कनेक्ट होते जा रहे थे ना, आपके साथ होते हुए भी ये स्ट्रेस ले रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आप ही को स्ट्रेस मान रहे थे अपनी लाइफ का। उस एनर्जी को, उस फील करके ना ये बहुत ज्यादा परेशान हो गए। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने हाथ में से एक अच्छी जो एनर्जी है उसको निकाल दी। समझ रहे हैं आप? बैलेंस नहीं कर पा रहे, उदास हैं, बिल्कुल बैलेंस नहीं है इनकी लाइफ में। इनको चाहिए कि इनको कोई समझाए कि सब कुछ ठीक हो जाए। इसी की वजह से ना आपके पार्टनर काफी इमोशनल नजर आ रहे हैं। क्यों नजर आ रहे हैं इमोशनल? क्योंकि आपसे उन्होंने कोई चीज एक्सपेक्ट करी थी या अपने आप से कोई चीज एक्सपेक्ट करी थी, वो ये नहीं कर पाए, आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए। पर अब इस रिश्ते के लिए सब कुछ करेंगे। क्यों करेंगे ये भी देख लेती हूँ। क्योंकि ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हो गए हैं। इनको ऐसा लग रहा था ना कि मैं किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बनना नहीं चाहती, मुझे आप बांध के रख दोगे, मेरे सोच को नहीं कर पाओगे, आपकी फैमिली मुझे नहीं अपना पाएगी, आपकी फैमिली मुझे मेरे हिसाब से नहीं करवा पाएगी। उस चीज में ये स्टक हो गए थे, पर इस वजह से बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हैं आपके बिना। करेंगे क्या? देखिए, आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली या शादी के लिए प्रपोज करने वाले हैं अगर आप इन कॉन्टेक्ट में हैं, ठीक है। और अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके साथ जो ये शादी को लेकर कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, उस कमिटमेंट को देने के बारे में भी सोच रहे हैं इस समय। द एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पे नजर आ रहा है ये किसी तीसरे व्यक्ति के साथ काफी कंफर्टेबल फील कर रहे थे, काफी ज्यादा। और आपके साथ रहते हुए भी किसी तीसरे व्यक्ति के साथ कंफर्टेबल फील कर रहे थे। इसका मतलब इनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ था या इन्होंने बीच में किसी और से बात करना स्टार्ट कर दी थी।
तो क्या अब ये करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपको समय देना चाहते हैं, इनको समझ में आ गया है कि आप इनके वेल विशर हो। ये अपने परिवार के साथ-साथ आपको भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इनको सच्चाई पता चल रही है लाइफ की। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। प्रैक्टिकली इन्होंने कहीं न कहीं अपना माइंड कुछ ना कुछ पाने के हिसाब से आपको अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अगर ये किसी और के साथ टाइम पास कर रहे थे तो इनका एक ही इंटेंशन था, यहाँ से मुझे फिजिकली मेरी पूर्ति होगी या फिनेंशियली मेरी पूर्ति होगी। पर ये पूरे टोटली रॉन्ग थे। इनको अब समझ में आ रहा है कि सच्चा प्यार, सच्ची एनर्जी, जिस तरीके से आप हर समय इनका साथ देते थे, कुछ भी छोड़ के आप सिर्फ इनके लिए समय देते थे। आपके पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटी थी, पर आपने इनके लिए उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया। अब इनको ये समझ में आ रहा है कि आपने इनके लिए कितनी ज़्यादा सैक्रिफाइसेस किए हैं, कितना ज़्यादा आपने इनका साथ दिया है। तो ये अब अड़े हुए हैं कि अब मैं वो ही करूँगी जो आपके लिए सही है, जो इनके साथ रिश्ते में आपको बांध के रख सकती है, वही चीज़ करूँगी। डीपली एनालाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं, पर बीच में ऐसा नहीं था, इनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ था। हो सकता है आपसे छुपाया हो सकता है आपको इस चीज़ के बारे में पता ना हो, पर ये कहीं ना कहीं पार्टी करते हुए तो नज़र आ रहे हैं मुझे इससे पहले, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे आप भी जानते हो, पर उस समय आप नहीं थे। बीच में इन्होंने किसी और से बात करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? द फूल की एनर्जी ये कह रही है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पर एफर्ट्स डालते भी नहीं नजर आ रहे हैं। इनकी एनर्जी स्टक हो गई है, कहीं भी एफर्ट्स कुछ नहीं डाल रहे हैं। आपको भी लग रहा होगा कि ये खाली सोच रहे हैं पर एफर्ट्स कुछ नहीं डाल रहे हैं। कारण क्या है देख लेती हूँ। कारण ये है कि अभी इनका लक साथ नहीं दे रहा है। अभी ये कोई भी स्टेप करेंगे वो इनके अगेंस्ट ही जाएगा, आप भी नहीं मानेंगे और कहीं ना कहीं इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे? अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे? इन्होंने पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दिया है और आपसे माफी मांगेंगे अपनी गलतियों की। ये यूनिवर्स से भी यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनको एक मौका मिलना चाहिए। एक मौका मिलकर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके ये सब कुछ ठीक कर देंगे अगर आप इनको एक्सेप्ट करोगे तो। ये चाहते हैं आप इनको माफ कर दो, ये माफी मांगना चाहते हैं बेसिकली। माफी किस चीज की? ये टोटली खुले नहीं आपके साथ। इन्होंने आपको अपनी सच्चाई लाइफ की नहीं बताई, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, परिवार से रिलेटेड हो या रिश्तों से रिलेटेड हो। इन्होंने कुछ ना कुछ आपसे हाइड किया था। तो अब उस वजह से, अपनी सच्चाई को हाइड करने की वजह से आपके पास ये आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको अपना मेंटोर मानने लग गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास इनकी हर समस्या का समाधान है, आपने हमेशा इनका साथ दिया है और इस कड़ी परिस्थिति में आप अगर इनके साथ होते तो ये सिचुएशन को आगे निकल सकते थे। एक नई बिगनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत जल्दी एक नई बिगनिंग आप दोनों के बीच में होगी, न्यू बिगनिंग, जिसमें आप भी खुश होंगे और आपके पार्टनर भी खुश होंगे। क्या ये एफर्ट्स डालेंगे? जल्दी देख लेती हूँ क्या ये एफर्ट्स डालेंगे आपके एंड पे। ये प्रश्न आपके मन में आया होगा, बिल्कुल डालेंगे। एस ऑफ वांड्स की एनर्जी कह रही है बिल्कुल एक नई तरीके से शुरुआत करेंगे, एक नया एफर्ट्स डालते हुए नजर आ रहे हैं, पर पुरानी चीजों को भुलाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये एक नई शुरुआत उसमें स्टेबिलिटी के साथ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जो भी इन्होंने आपसे छुपाया है उसको रिवील करेंगे। ऐसा हो सकता है इन्होंने बीच में आपको चीट किया हो, परेशान किया हो, जिसके वजह से आपका भी दिल मायूस हुआ होगा, क्योंकि आपने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है, आपको इतना ज्यादा हर्ट कर सकता है। पर अब ये टोटली आपसे उतना ही प्यार करेंगे जितना कि आप इनसे प्यार करते हैं, पर एक अपॉर्चुनिटी की का वेट कर रहे हैं और उस हिसाब से अपने एफर्ट्स डालेंगे, जरूर डालेंगे। तो आज रात की आपके पार्टनर की ये एनर्जीज थी। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। मुझे अच्छा लगता है आप लोग मुझे प्यार दिखाते हैं, सपोर्ट करते हैं, और लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। पॉजिटिविटी को क्लेम जरूर कीजिएगा। आप इस एनर्जी से क्लेम हो पाते हो, इस एनर्जी से कनेक्ट हो पाते हो, और अपना ध्यान रखना है, खुश रहना है हर परिस्थिति में और पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।